छोटी दादी बात ही कुछ ऐसी है। मित्तल याद है जो हमें मंदिर में मिले थे? उनकी घर की शादी के इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है मुझे। वाह बेटा। अरे वाह गौरी बेटा, तुम तो बहुत होशियार हो। गौरी, ये मित्तल्स वही है ना जिन्होंने कल मंदिर में प्रसाद और भोग सब अकेले संभाला था? लेकिन चाचा जी एक बात तो माननी पड़ेगी, दान पुण्य के नाम पर सारी दान पेटियां भर दी, भिखारियों को भी बहुत ज्यादा कुछ दिया। लेकिन गोलू बेटा, इतने बड़े लोग गौरी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों देंगे? छोटी दादी, ऐसा ही होता है जब किस्मत और मेहनत एक साथ रंग लाते हैं। उन लोगों ने सामने से कॉल करके बुलाया है मुझे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि छोटे छोटे इवेंट्स करके एक दिन मित्तल्स के घर से कॉल आएगा मुझे। मेरी तो सुबह सुबह उठ के सितारे ही चमक गए। अरे वाह गौरी दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई। यूं? ये क्या कर रहे हो दादी आप? छी! नजर उतार रही हूँ तेरी। राध्या, जा जाके मेरी कॉफी दोबारा गर्म करके ले आना। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, मुझे अभी के अभी निकलना पड़ेगा। क्या हुआ गौरी दीदी? गौरी, गौरी। कहाँ रह गई ये लड़की? कहीं ये मेरे 12 ना बचा दे। तेरे 12 नहीं, पूरे 24 बजाऊंगी अगर वो नहीं आई तो। चीकू, पहले तो ना तू अपने हाथों पे कंट्रोल रख। शादी हो रही है तेरी, थोड़ी ना तमीज सीख ले। पहले तू तो तमीज सीख ले, तुझसे पूरे 1 साल बड़ी हूँ मैं। और तू नहीं, आप बोला कर मुझे। और ये क्या चीकू चीकू लगा के रखा है? हाँ, दीदी बोला कर मुझे। उम्र में बड़ी है ना तू, तो आंटी बोल दूं? चीकुआ आंटी, चीकुआ आंटी, आंटी, चीकुआ तू तो आज पिटेगा मुझसे। अब तू ना अपनी हरकतों से बाज आ जा। चीकुआ आंटी। तुझे क्या मैं आंटी नजर आती हूँ क्या? चढ़ा ले जितना मन चाहे चढ़ा ले। शादी करके जब इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी ना, तो किसी कोने में रोता फिरेगा मेरी याद में। चीकू, तू कौन सी दुनिया में जी रही है? मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं कि तू कब जाए और मैं कब चैन की सांस लूं। और हाँ, तेरी शादी की शादी नहीं भवंडर होगी मेरी जिंदगी में। काम 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 काम, बस काम हो रहा है। और तू तो पूरा दिन बैठे रहती है ना, और हम इधर मजदूरों की तरह बस लगे हुए हैं। प्रथम, तू ना सुधर जा। मैं आज सॉरी सर, मैं आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लग जाएगी। चीकू, आराम से नहीं चल सकती तू? चीकू, देखा मेरा कमाल। वैसे तू चाहे जितना ही लड़ ले मुझसे, सच तो ये है कि मुझे अगर इतनी सी चोट भी आ जाए ना, तो बौखला जाता है मेरा भाई। इतना क्यूट लगता है। पता नहीं शादी के बाद मेरा ये छोटा सा भाई कैसे रहेगा मेरे बिना। नौटंकी। बस कुछ दिनों की बात है, फिर ये नौटंकी तेरे जीजा जी झेलेंगे। वैसे चीकू, एक बात कहूँ, जब से तेरी शादी फिक्स हुई है ना, तो जीजा जी करती रहती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, रिश्तों में ना सबसे पहले मैं तेरा भाई हूँ। और तू भी एक बात याद रखना कि अगर वो इवेंट प्लानर टाइम से नहीं आई ना, तो तेरी इस बहन को भूत बनते देर नहीं लगेगी। कहाँ रह गई ये गौरी बंसल? आप सब लोग मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं? मुझे घबराहट हो रही है। हे भगवान, किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को? दादी, आपकी चप्पल की नजर लगी थी। चुप रहे। नहीं, बहुत बड़ा मौका है। मैं इस मौके को ऐसे नहीं जाने दे सकती। मुझे कुछ भी करके जाना ही होगा वहां पे। अरे दीदी, संभाल कर। गौरी बेटा, क्या कर रही हो? नहीं, जाना तो पड़ेगा। मम्मी,
दादी आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे खुद ही चल के वहाँ जाना होगा और मैं खुद ही चल के जाऊंगी। ध्यान से। क्या कर रही हैं आप? डॉक्टर ने आपको 3-4 दिन तक जमीन पे पैर रखने से मना किया है, वरना पैर की हड्डी की तकलीफ बढ़ जाएगी। गौरी बेटा ये सब छोड़ और 3-4 दिन पूरी तरह से आराम कर। नहीं दादू, आप समझ नहीं रहे, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा है। लेकिन गौरी, सेहत से बड़ा कुछ नहीं होता है। हम तो कहते हैं कि तुम उन लोगों को फोन करके मना कर दो। उन्हीं का कॉल आ रहा है। हाँ तो मना कर दो। हेलो, जी मैं वहां पहुंच जाऊंगी। मैं बस यहाँ से निकलने ही वाली हूँ, आधे घंटे में पहुंचती हूँ। गौरी बेटा, लेकिन तुम इस हालत में कैसे काम करोगी और जाओगी कैसे? राध्या, तुझे दादू ने हमेशा मेरा बॉडीगार्ड बनाया है ना, तो आज टाइम आ गया है कि तू सच में मेरा बॉडीगार्ड बने। मेरी जगह उनसे मिलने राध्या जाएगी। हे भोलेनाथ, इतना बड़ा घर, ये तो बिल्कुल महल जैसा है। इतने बड़े लोग, इनसे हम बात कैसे कर पाएंगे? ये गौरी दीदी भी ना अच्छा फंसा दिया है हमें। हे भोलेनाथ, ये ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पता नहीं हम कैसे कर पाएंगे, पर प्लीज अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। गौरी दीदी, आप ये क्या बोल रही हैं? हम कैसे जाएंगे? सही तो कह रही है राध्या गौरी। राध्या तो सिर्फ धरती का बोझ है। एक कहावत है, तुमने सुनी है? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये कहावत ना राध्या के लिए बनी है। बेटा, मित्तल जैसे अमीर फैमिली की शादी को संभालने के लिए तू इस अनपढ़ गवार को क्यों भेज रही है? अरे 2 मिनट में तेरी इज्जत का फालूदा कर देगी ये। कविता क्या बोल रही है तुम? हाँ गौरी दीदी, सब सही कह रहे हैं। नहीं राध्या, तू जाएगी और करके भी दिखाएगी। मैं तुझे तैयार करूंगी, मैं तुझे सिखाऊंगी कि कैसे बात करनी है, क्या करना है, कब करना है। मैं अपनी टीम को तेरे साथ भेजूंगी, बस तू कॉन्फिडेंट रहना और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल करना, मैं रहूंगी तेरे साथ। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बट प्लीज चली जा। अपनी बड़ी बहन के लिए इतना भी नहीं करेगी? बेटा, तुम्हारी माँ भी कुछ नया करने से पहले ऐसी डरती थी, लेकिन फिर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ती थी। तुम भी घबराओ मत, तुम भी ऐसे ही करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पिताजी दिव्यम भी कोई भी नया काम करने से पहले बिल्कुल भी नहीं घबराते थे। अगर हौसला ऊंचा रखोगी तो कदमों में आसमान होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जिंदगी में कभी कभी बहुत कठिनाइयाँ आती, ऐसा लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, तब खुद पर और भगवान पर अटूट विश्वास रखना और कोशिश करना, ये इंसान को बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। मम्मी पापा हमेशा कहते थे कि दिल से की गई कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती है, इसलिए हम पूरी श्रद्धा और मन के साथ कोशिश करेंगे। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।